आगमन का दूसरा सप्ताह सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 से 10। निर्जन प्रदेश के बारे, अंधों के बारे, लंगड़ों के बारे और बहरों के बारे हम सुनते हैं। जीवन की परिस्थितियां हैं और इन जीवन की परिस्थितियों में यीशु का आगमन और यीशु के आगमन से इस परिस्थितियों में नएपन का एहसास। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, समय व्यतीत हो जाने पर, उम्र जाने पर इस तरह की परिस्थिति का आना निसर्ग का नियम है। पर जवानी में ही अंधेपन का अनुभव करना, लंगड़ेपन का अनुभव करना, बहरेपन का अनुभव करना, ये शायद हमारी आदत पर निर्भर करता है। अगर हम अपने आदतों पर ध्यान देंगे तो हमारी आदतें 4 तरह की है। शारीरिक आदत, मानसिक आदत, भावनात्मक आदत और धार्मिक आदत। शारीरिक आदत के साथ हमारा खान पान निर्भर करता है। हम व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को खाएंगे, किन किन चीज़ों को पिएंगे, और इसके साथ ही हमारे शारीरिक शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारे खान पान की आदतें वो हों जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारे शरीर में रेगिस्तान का आना, अंधेपन का आना, निर्जन स्थान बनना ये लाजमी है। और इसीलिए हमें इन आदतों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी आदत मानसिक आदत। मानसिक आदत पढ़ाई लिखाई हमारी रुचि पर निर्भर करता है। हम किस तरह के किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह के चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, किस तरह के चीज़ों के साथ हम जुड़े रहना पसंद करते हैं। इन दिनों एक बहुत बड़ी बुराई हमारे बीच आ गई है, मोबाइल का उपयोग। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हम बहुत तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमारा ध्यान उन अच्छी चीज़ों पर कम और उन चीज़ों पर अधिक लगता है जो हमारे मन को विकृत कर देते हैं, जो हमारे मन को बुराई की ओर ढकेल देते हैं और हमारे जीवन को रेगिस्तान बना देते हैं। और इसीलिए हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम किन किन चीज़ों का हम चुनाव करेंगे और हमारा निर्णय अच्छी चीज़ों को करने में हो। भावनात्मक आदतें, छोटी छोटी बातों में भावनाओं में भर जाना, छोटी छोटी बातों में रो पड़ना, ये भावनात्मक आदतें हैं। ये आदत भी हम अच्छी अगर हैं तो ये जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अन्यथा ये आदत भी हमारे जीवन को रेगिस्तान बनाते हैं। चौथी आदत धार्मिक आदत। धार्मिक आदत में धार्मिक किताबों को पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, धार्मिक चीज़ों में रुचि रखना आता है। जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है वो धर्म के अपने मन में शांति अनुभव करता है, और जो धर्म से दूर हटते जाता है उनका जीवन बहुत तरह की बुराइयों से में घिरता जाता है। बचपन में हम याद करते हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे माताएं और पिता हमारे लिए निर्णय किया करते थे, और जब शाम के वक्त पिताजी घर में आया करते और कहते सबको प्रार्थना के लिए बुलाओ, सब एक साथ आते और प्रार्थना करते। बच्चे सभी कोई उस समय उपस्थित होते। सुबह सुबह ठंड में हम लोगों को हमारी माताएं गिरजा लिया करते थे। उस समय जूते नहीं थे और ओढ़ने पढ़ने के लिए, पहनने के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे कपड़े नहीं थे।
फिर भी माताएं मुठिया कपड़ा को टुटकी बांध कर हमें लेते थे और अपने पास बैठाते, क्रूस चिन्ह बनाने सिखाते, वचनों को सुनते और प्रार्थना करने हमें सिखाते थे। हमें आज देखना है हम अपने बच्चों को किस तरह से गिरजा में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और ये आदतें हमारे जीवन को एक तो रेगिस्तान बना सकते हैं या तो उस सुंदर शोषण के समान बना सकते हैं या तो एक सदाबहार जीवन बना सकते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त आ रहे हैं और जब वे आएंगे और हम निर्णय करेंगे कि इस जीवन में हम प्रभु को हम अनुभव कर पाएंगे, तो सचमुच प्रभु हमारे जीवन में आएंगे और हमारा जीवन उस सदाबहार जीवन के समान बनेगा। और इसीलिए आज का पहला पाठ हमें कहता है कि अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े हिरन की तरह छलांग लगाएगा और जो गूंगे हैं ईश्वर का स्तुतिगान करेगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, तो आइए हम अपने आदतों पर चिंतन करें और इन आदतों पर प्रभु की उपस्थिति की कामना करें और प्रभु का हम स्वागत करें। और जब हमारे आदतों में प्रभु का आगमन होगा तो सचमुच हम लोग प्रभु की कृपा और आशीष से भर जाएंगे। उस रेतीले स्थान में भी, उस रेतीले बालू में भी, उस रेतों में भी जलधारा फूट निकलेगी और सब कुछ नया हो जाएगा, वहाँ सदाबहार बन जाएगा। प्रभु की कृपा और आशीष, प्रभु की दया, प्रभु की क्षमा की उपस्थिति हमारे जीवन को इसी तरह से पवित्र कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु हमें खोजने आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, इसलिए इसकी तैयारी हमारे आदतों की शुद्धता से हमें शुरू करनी चाहिए। आइए हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद।